संजीव कौशिक जी, आपके पास आते हुए इस पूरी सिचुएशन के एनालिसिस में क्या आपको लगता है एक प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर रही है? विक्रमादित्य सिंह का दिल्ली में मौजूद होना, नाराज विधायकों की एक तरफ वापसी के रास्ते खोलना, फिर उसके बाद उनको काला नाग बता देना, विक्रमादित्य सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपना कि वो उनको, ये वो वाली बात नहीं हो गई कि बिल्ली को कह दिया गया है कि दूध की रखवाली कर लें? देखिए पूर्णिमा, सच बात यह है कि सुक्खू साहब की दूरदर्शिता भी कही जा सकती है। इसमें केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जिस तरह से इग्नोर किया गया, ये समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई है। और सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भले हम कर रहे लगातार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक पार्टी है। उसके पास पैसे की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है। लगातार उसके तो पहले ही से रिकॉर्ड ऐसे रहे हैं कि लगातार आप देखेंगे तो 2, 4, 5, 6, 7, 8 कई स्टेट में इस तरह की सरकारें गिरी है और भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये झारखंड में क्यों नहीं बनाई? भारतीय जनता पार्टी नहीं बनने की संभावना थी। हिमाचल में क्यों नहीं बनने की संभावना थी, दिल्ली में भी नहीं बनने की संभावना थी। ये वहीं पे संभावना है। और अगर मैनेज कर सकती है तो फिर तो हर जगह मैनेज कर सकती है ना कौशिक जी। अगर इतनी ही चाणक्य नीति है उनके पास, इतनी ही उनकी तैयारी है, इतना ही ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, इतना ही ईडी सीबीआई से धमका देते, तो फिर तो हर जगह बना सकते, क्या दिक्कत है? पूर्णिमा, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि एक रात अचानक सारे विधायक 10, 20, 15 उठते हैं? और मेरी बात तो पूरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात कैबिनेट के चेहरे चुनने से लेकर मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना। मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात, हिमाचल की राजनीति को एक बतौर सीनियर जर्नलिस्ट कौशिक जी, मेरी बात तो सुनिए, बेहतर तरीके से बात तो होने दीजिए। मैं ये समझते हैं कि नहीं समझते? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये विधायक 10, 20, 15 सोते हैं रात में और अचानक सुबह में उठते हैं और इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है? ऐसा होता है क्या? ऐसा यदि होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी, सब कुछ उनको पता था कि हम वो बहुमत में नहीं है, फिर भी उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं। कैसे खड़े हो जाते हैं वो? तो वो तो उनका हक है ना, लोकतांत्रिक अधिकार है ना। अरे किस आधार पे? नहीं तो नहीं खड़ा करना चाहिए, कोई तो आधार होना चाहिए, नहीं खड़ा करना चाहिए। उनको जानकारी पहले से थी, पहले से उन्होंने तो दल बदल कानून लागू कर देना कांग्रेस का अधिकार हो सकता है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक, लेकिन बीजेपी का अधिकार नहीं हो सकता कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा करे। हृदय परिवर्तन रातों रात हो जाना और उससे पहले ही कैंडिडेट खड़ा कर देना, बहुत कुछ नहीं रातों रात हुआ है। आप ये कह रहे हैं रातों रात हुआ है? हम लगातार सवाल कह रहे हैं कि रातों रात हुआ हृदय परिवर्तन उन विधायकों का जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। आपको ऐसा लगता है? सर नहीं लगता है, नहीं लगता है ना। तो अगर एक लंबे वक्त से था तो उसको किसी ने भापा क्यों नहीं? सुक्खू सरकार ने क्यों नहीं भापा? आला कमान के पास क्या बातें नहीं पहुंची? क्या नाराजगी जाहिर नहीं की? दो गुट हिमाचल में हमेशा से नजर नहीं आए और इग्नोर करने की वजह से परिस्थितियां पैदा हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इग्नोरेंस का खामियाजा कौन भुगतेगा? बीजेपी भुगतेगी या कांग्रेस भुगतेगी? बताइए जरा। अरे आप उसी पर सवाल खड़ी कर रही हैं लगातार, जो भारतीय जनता पार्टी मैं पूछ रही हूं कि खामियाजा कौन भुगतेगा और कौन भुगत रहा है, ये बताइए जरा। इस वक्त कांग्रेस ने खामियाजा अभी इस वक्त भुगतना शुरू कर दिया है। सर कांग्रेस ही भुगत रही है क्योंकि उसने अपनी विधायकों की सुनी नहीं, उसने अपने विधायकों की नाराजगी को एड्रेस नहीं किया, मेल मुलाकात का वक्त नहीं दिया। चेहरों को तलाशने से लेके, चेहरों को मंत्री पद देने से लेके एक वर्ग समूह को तवज्जो दी गई, एक गुट को तवज्जो दी गई, किसी ने नहीं सुना, आला कमान ने नहीं सुना। क्या ये कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा सबब नहीं है? मैं यही कह रहा हूं कि आपकी इन सारी बातों से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं, मैं तो इसे डिनाई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने कारगुजारियों में जो माहिर है, उसने अपना चाल चला और उसने ऐसे लोगों को अपने खेमे में लाया, चाहे जिस तरह से भी हो। भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है वो कर रही है ना। अभी भी संभावनाएं बन रही है कि सरकार ये नहीं रहेगी, गिरेगी, बीजेपी में वो जाएंगे, बीजेपी को मजबूत करेंगे, वापस आएंगे, तो वो तमाम तरह की चीजें। भारतीय जनता पार्टी के बारे में केवल एक लाइन में मैं यही कहूंगा कि इससे पहले के आंकड़े यही रहे हैं। अचानक इतने लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है। सारे लोग, अब ये कमियां हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप अपने दरवाजे पे ताला मजबूत नहीं लगा रहे हैं। लगातार आप भी वही सवाल कर रही हैं कि ताला क्यों नहीं मजबूत लगाया। चोर से किसी की हिम्मत नहीं है पूछने के लिए कि तुम घुस कैसे गए, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आ गए। चौकीदार से भी समस्या है। अब बताइए, ताला भी नहीं लगाएंगे? पूर्णिमा, एक बार पूछिए तो सही, एक बार पूछिए तो सही इनसे कि कहां से इतने पैसे आ गए। ये 25-25 करोड़ रुपए की बात होती है विधायकों को खरीद फरोख्त करने की। कुछ है कहां से आती है? क्या कौशिक जी, रमनीश बंसी है क्या कुछ ऑन पेपर? आप भी इसी धरती पर रहती है, बताइए ना मुझे आप। अनुजा भी इसी धरती पर रहती हूँ, इसीलिए ऑपरेशन लोटस और उसके नाम पर जितनी बातें की जाती है, मैंने तो पूछा कुछ है क्या ऑन पेपर्स? बताइए जरा, बिना सर बताइए। सारे लोग समझते हैं ना, समझना है ना, बस लोग समझते हैं। एक कांग्रेस ही नहीं समझ रही है कि स्थिति क्या है, बाकी सब लोग सब चीजें समझते हैं। रातों रात हृदय परिवर्तन की बात जो बात तो सच है, बात तो सच है। देखिए पूर्णिमा जी, भी बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन मूल आधार मैं मानता हूँ कि राजनीति की जब बात होती है, राजनीति की हम जब डिबेट करने बैठे हैं, तो मुझे लगता है नेता, नेतृत्व और नीति, और जब इसकी कमी हो जाती है तो राजनीति में मजबूती भी आप देखेंगे नहीं आ पाता है, और राजनीतिक अस्तित्व भी इसी तरह से धीरे धीरे करके अब मिटता जाता है।
और जिस तरह का हम उदाहरण हम देख रहे हैं कि नेता की बात मैंने करी, तो नेता आप देखिए कि किस तरह से नेता विहीन होती जा रही है। कांग्रेस सबसे हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी, और हर एक जगह से राज्यसभा चुनाव देखिए, जहाँ पे हिमाचल की बात करें हम तो 40 विधायक जिसके पास हों वहाँ पे अभिषेक मनु सिंघवी हार जाते हैं। तो ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है नेतृत्व के ऊपर। और इतिहास में आप पहली बताइए बार कि 25 सीट पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद राज्यसभा का चुनाव हार जाना इतिहास में पहली बार। ये बात देखिए कि दर्शाता है कि नेता विहीन कैसे होती जा रही है, नेतृत्व विहीन कैसे होती जा रही है कांग्रेस पार्टी, कि अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा जाता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो है बहुत बड़े कांड करके बैठे हैं, उसमें वो बहुत बड़े जगजाहिर हैं, दुनिया जानती हो उनको। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का मुझे लगता है ये हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ के जो नेता हैं, खास करके प्रतिभा सिंह की बात करें, विक्रमादित्य की बात करें, राजेंद्र राणा जो कि जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री को हराया था, उनको जलालत महसूस कर रहे हैं। वो पिछले 1 साल से वो ऐसा कहते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनकी सरकार में जलालत महसूस कर रहे हैं राजेंद्र राणा जी। और वहाँ के नेताओं को, वहाँ के विधायकों को ये कहीं ना कहीं विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, संवादहीनता कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और ये ऐसा नहीं होता है कि देखिए 14 जनवरी को आप राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करते हैं, और वहीं से देखिए बाबा सिद्दीकी हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे आप मिलिंद देवरा जैसे नेता महाराष्ट्र से छोड़ करके चले जाते हैं, बिहार में हमारे नीतीश बाबू छोड़कर इनको चले जाते हैं, यूपी में जयंत चौधरी जी इनको छोड़ के चले जाते हैं। आप देखिए लेकिन फिर ये हालात फॉर्मूला भी तो फिक्स कर लेते हैं ना सर, थोड़ा क्रेडिट तो दे दीजिए। 80 में से 17 सीट महाराष्ट्र में भी कर लिया। आप हिमाचल में शेयरिंग पर सवाल उठाते थे, लेकिन वो भी कर लिया ना इन्होंने, तो क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना सर। किसको क्रेडिट? अलायंस को क्रेडिट नहीं दीजिएगा, सीट शेयरिंग कर रहे हैं ये लोग इन तमाम चुनौतियों के बीच भी, तो क्रेडिट नहीं दीजिएगा। पूर्णिमा जी, सबसे पुरानी पार्टी आप 17 सीट, आप क्या किस तरह का लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं अखिलेश बाबू? आप बताइए किस तरह का लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं? आप देखिए कि कमलनाथ जी मतलब जाते जाते बेचारे बच गए, लेकिन कमलनाथ जी भी इनसे छिटकने वाले थे। तो क्योंकि देखिए राहुल गांधी के ये लोग बिल्कुल सीरियस, कितना भी लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी लॉन्च होने वाली नहीं है। राहुल गांधी को कोई नेता ही नहीं मानता है। लेकिन एक बात सच है, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मैं स्टार प्रचारकों में से मानूं तो एक राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी जब तक सक्रिय रहेंगे, नहीं, लेकिन अभी राहुल गांधी कहाँ है? अभी कहाँ है? इस पूरे हिमाचल संकट के बीच में ध्रुव पाठक जी आ गई। ध्रुव जी आपको लाना चाहूंगी और माफी चाहूंगी कि आपके पास देरी से मैं आ रही हूँ, आती हूँ 14 लोगों के बीच में आती हूँ। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त कहाँ है? मतलब एक इतना बड़ा चेहरा, लगातार उनको लॉन्च कह दीजिए, मैं कहती हूँ राहुल गांधी है, बहुत बढ़िया उनकी तरफ से भारत जोड़ो यात्रा, फिर न्याय यात्रा चलाई जा रही, लोगों के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस का चेहरा है, पूरा कांग्रेस चाहती है कि वही चेहरा बने और मोदी वर्सेस राहुल हो, मैं ये सब बातें मानती हूं। लेकिन इतने बड़े हिमाचल के राजनीतिक संकट के बीच राहुल गांधी है कहां पर सर? धन्यवाद पूर्णिमा जी। राहुल गांधी जी अपनी फॉरेन टूर से फ्री नहीं हो रहे हैं राइट ना, वो भी शायद वो लंदन में बैठे हैं, तो वो यहाँ पे उसके एक एक साथी छूट के जा रहे हैं, और वो अपने पर्सनल काम से, जिस काम से जा रहे हैं, वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में ये नहीं करना चाहिए। इंडिया अलायंस कब से बन चुका है, कब से इसकी नींव रखी गई, लेकिन अभी धीरे धीरे सीट शेयरिंग हो रहा है ना। इसका कोई कॉमन एजेंडा बना है ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है कि सब कैसे काम करेंगे ना, सबने मिलके कोई एक स्टेट में कोई रैली की है, कोई प्रोग्राम किया है। तो एनडीए और इंडिया की कंपैरिजन में इंडिया अलायंस काफी पीछे है। तो राहुल गांधी जी को फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए, उसकी वजह से वो फॉरेन में बैठे।